हरिओम नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो मित्रों, हम प्रवेशिका वरिष्ठ उपाध्याय शास्त्री कक्षा से संबंधित जो कारक प्रकरण है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम चतुर्थी विभक्ति में ही उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो कल चतुर्थी में हमने कुछ सूत्र पढ़े, तो पूर्व का जो सूत्र उच्चारण करते हुए चल रहे हैं। जिस प्रकार पढ़ा था, श्लाघ स्थान शपाम विपस्यमानः। श्लाघ धातु, ऋण धातु, स्था और शब्द धातु के प्रयोग में जो विपस्यमान है, जो जिसको बोध हेतु मिस्टर, जो जिसको जानकारी देना चाहता है, उस अर्थ में संप्रदान संज्ञा हो रही थी। उसी क्रम में आगे सूत्र पढ़ा था हमने, धारे उक्त वर्णः। तो वो भी कह रहा है कि धारयते है प्रयोगे उक्त संज्ञः, धारण करने के प्रयोग में जो उत्तम ऋण है उस अर्थ में उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। उसी क्रम में आगे हम सूत्र कुछ पढ़ेंगे। कारक प्रकरणम चतुर्थी विभक्ति। कारक प्रकरण के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति है। इसमें अपने सूत्र है स्पृहेरिप्सितः। सूत्र है अपने पास स्पृहेरिप्सितः। इसका संधिक्षेप करते हैं तो हो जाता है स्पृह इप्सितः। स्पृह धातु के प्रयोग में जो इप्सित है, इप्सित यानी जिसको चाहा जाए, उसकी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। तो अपने सूत्र की वृत्ति के अनुसार चलते हैं तो क्या कहा जाता है? स्पृहयते प्रयोगे, स्पृहयते प्रयोगे इष्टः, इष्टः संप्रदानम स्यात्। ये सूत्र कहता है स्पृह धातु के प्रयोग में जो इष्ट है, जिसको हम चाह रहे हैं, स्पृहयते प्रयोगे इष्टः संप्रदानम स्यात्। स्पृह धातु के प्रयोग में जो अपना इष्ट है, उस इष्ट की जिसको हम चाह रहे हैं, उसकी क्या हो जाती है? संप्रदान संज्ञा, संप्रदान संज्ञम स्यात्। तो अपना सूत्र कहता है कि स्पृह धातु के प्रयोग में आप जिसको चाह रहे हो, एक होता है चाहना और एक अत्यधिक चाहना। तो हमने द्वितीय विभक्ति से संबंधित एक सूत्र पढ़ा था, कर्तुरिप्सित तमं कर्म। वो कहता था कि कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कार्यं कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता किसी क्रिया के द्वारा जिसको अत्यधिक चाहे, उसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। लेकिन अपना ये जो सूत्र आ रहा है उसी प्रसंग में हम बात कर रहे हैं। तो कह रहा है स्पृहेरिप्सितः। ये कह रहा है स्पृह धातु के प्रयोग में जो इप्सित मात्र है केवल, उसी की क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। तो इसी का आगे अपन उदाहरण पढ़ते हैं। पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पेभ्यः स्पृहयति। अब यहाँ पर कहते हैं कि बहुत सारे पुष्प हैं। स्पृह पुष्प को चाहता है, स्पर्श करना चाहता है, स्पृह अर्थ में। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्पृह धातु षष्ट्यंत पदम स्पृह इप्सायाम। स्पृह धातु का अर्थ क्या है? इप्सा, चाहना अर्थ में। तो कहते हैं कि इप्सा अर्थ में अदंतत्वात् नीच प्रत्यय होने पर ये स्पृह धातु का रूप जो बना हुआ है, इसके अंतर्गत यहाँ पर अपना उदाहरण लग जाता है पुष्पेभ्यः स्पृहयति। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, स्पृह धातु योगे, स्पृह धातु योगे, स्पृह धातु के योग में अपना सूत्र आ जाएगा स्पृहेरिप्सितः। स्पृह धातु योगे स्पृहेरिप्सितः इति सूत्रेण पुष्प शब्दात् संप्रदान संज्ञायाम, संप्रदान संज्ञा होने पर फिर अपना सूत्र आ जाएगा चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदाने।
चतुर्थी संप्रदाय से फिर पुष्प की क्या हो जाएगी, ये चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन का रूप है, तो चतुर्थी संप्रदाय से क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्तौ। तो अपना उदाहरण बन जाएगा पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पेभ्यः स्पृहयति। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इसी सूत्र में आगे एक ऐसा है कि यहाँ पर कहा गया है पुष्पेभ्यः इप्सितः किम। अब यहाँ पर कहा गया है कि इसमें इप्सित ग्रहण करने का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर कहते हैं, पहले तो सूत्र एक बार वापस क्लियर होता है कि स्प्रिय इप्सितः कह रहा है, स्प्रिय धातु इप्सा अर्थ में होती है, स्प्रिय धातु के प्रयोग में जो इप्सित है, जिसको चाहा जा रहा है, उसकी क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा, केवल इप्सित मात्र होने पर। तो उदाहरण हो गया पुष्पेभ्यः स्पृहयति, तो यहाँ पर स्प्रिय धातु के प्रयोग में पुष्प की शब्द से क्या हो जाएगी, स्प्रिय इप्सितः सूत्र से संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति। तो आपका उदाहरण बन जाता है पुष्पेभ्यः स्पृहयति, चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन का रूप है ये। अब इसी क्रम में कहा गया कि इस सूत्र में केवल इतना ही कह देते कि स्प्रिय धातु के प्रयोग में संप्रदान संज्ञा हो जाए। कह रहे यहाँ पर इप्सित ग्रहण करने का क्या तात्पर्य है, यहाँ पर कहा गया है कि इप्सितः किम, कह रहे हैं इसमें जो इप्सित ग्रहण किया गया उसका क्या तात्पर्य है, इप्सितः किम, इप्सित यहाँ पर क्या है। तो कहते हैं कि इप्सितः किम, इसके अर्थ में आपके उदाहरण बना हुआ है, इप्सितः किम में कहा गया कि पुष्पेभ्यो वने स्पृहयति, पुष्पेभ्यो वने स्पृहयति। अब आपको इसी में पुष्पेभ्यो स्पृहयति, अब कह रहे स्प्रिय धातु के प्रयोग में जो इप्सित है उसकी क्या हो जाए, संप्रदान संज्ञा। अब यहाँ पर कहते हैं कि वन जो है वो इप्सित थोड़ी है, ये तो कह रहे हैं कि वन के अंदर, वन में पुष्पों को चाहता है, वन में पुष्पों को चाहता, तो वन तो यहाँ पर क्या हो गया, आधार हो गया। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर इप्सित नहीं है वन, वहां पर इप्सित तो क्या है, पुष्प है। तो ये सूत्र कहता है इप्सित मात्र जो होता है उसी की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा। तो अपना उदाहरण बन गया पुष्पेभ्यो वने स्पृहयति। अब यदि सूत्र में इप्सितः किम, इप्सित पद को ग्रहण नहीं करेंगे तो वन में भी फिर अपने को क्या करनी पड़ सकती है, चतुर्थी विभक्ति करने की आवश्यकता हो सकती है। तो कह रहे हैं कि पुष्पेभ्यो वने स्पृहयति में जो वन है यहाँ पर ये तो क्या आधार, और आधार और अधिकरण से इसकी क्या हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा, सप्तमी अधिकरण से सप्तमी विभक्ति। अब सूत्र में इप्सित पद को ग्रहण नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी अपने को चतुर्थी करने की आवश्यकता हो जाती। अब उसको स्पष्ट करने के लिए, समझाने के लिए कहा कि स्प्रिय धातु के प्रयोग में जो इप्सित हो केवल उसी की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा। तो यहाँ पर तो इप्सित कौन है अपने पास, केवल पुष्प इप्सित है, ये तो केवल आधार है। तो इप्सित ग्रहण करने का यही तात्पर्य है कि अन्य स्थान पर फिर बिना इप्सित के वहां पर कोई संप्रदान संज्ञा न हो। इसी क्रम में कहा गया कि प्रकर्ष विवक्षायाम तु, प्रकर्ष विवक्षायाम, प्रकृष्ट विवक्षायाम तु, कहते हैं कि प्रकृष्ट रूप से जो विवक्षा हो, अत्यधिक जिसको चाहा जा रहा हो, तो वहां पर तो अपना उदाहरण क्या बनता है, पुष्पाणि स्पृहयति, पुष्पाणि स्पृहयति। कहते हैं कि पुष्पों को चाहता है, स्पृहयति। तो कहते हैं कि प्रकृष्ट विवक्षा में, प्रकृष्ट विवक्षा का मतलब क्या हुआ, जिस प्रकार आपने पढ़ा था कर्तुरीप्सित क्रमम कर्म, कर्ता किसी क्रिया के द्वारा जिसको अत्यधिक चाह रहा हो उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। तो उस हिसाब से यहाँ पर पुष्पों में क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। तो कहते हैं कि केवल इप्सित मात्र होने पर ही संप्रदान संज्ञा होगी, अत्यधिक जिसको चाहा जा रहा हो तो वहां पर तो आपको कर्म संज्ञा ही करनी होगी। तो ये आपके संशयात्मक बनता है कि कई बार परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि स्पृहे इप्सितः इति सूत्र आधारेण किम समीचीनम। कहते हैं कि इस स्पृहे इप्सितः सूत्र के अनुसार से ये जो चार उदाहरण दिए हुए होते हैं उनमें कौन सा सही है। तो वहां पर आपको जैसे उदाहरण दे दे, पुष्पेभ्यो
पुष्पेभ्यो स्पृहयति, पुष्पाणि स्पृहयति, और दो ने कोई उदाहरण दे दिया जाए तो अब फिर इनमें से इस सूत्र के हिसाब से कौन सा उदाहरण सही होगा, तो वहां पर होगा पुष्पेभ्यः स्पृहयति। अब वहीं पर अपने ये सूत्र दे दे कि कर्तुरीप्सित तमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण, इस कर्तुरीप्सित तमं कर्म सूत्र के अनुसार कौन सा उदाहरण सही है, तो उसके अनुसार उदाहरण सही हो जाएगा पुष्पाणि स्पृहयति, क्योंकि इसमें प्रकृष्ट विवक्षा है, अत्यधिक चाहा जा रहा है, इसलिए प्रकृष्ट विवक्षा होने पर तो पुष्पाणि स्पृहयति बन जाएगा और द्वितीय विभक्ति का रूप होता है, और नहीं तो पुष्पेभ्यो स्पृहयति रूप जो है संप्रदान संज्ञा होने पर स्पृहयतिप्सितः सूत्र के अनुसार कार्य किया जाएगा। तो इसी क्रम में आगे सूत्र है आगे सूत्र है क्रुद्ध द्रोहेशा असूयातानाम यम प्रतिकोपः। क्रुद्ध द्रोहेशा सूत्र है पास क्रुद्ध द्रोहेशा असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। अब अपन इस सूत्र से स्पष्ट हो करते हैं बात क्रुद्ध, क्रुद्ध का मतलब क्रुद्ध धातु के प्रयोग में, द्रुह का मतलब द्रुह धातु के प्रयोग में, और ईर्ष्या का मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या ईर्ष धातु, ईर्ष धातु से ईर्ष्या जब बनता है, और असूय असूय अर्थानाम यम प्रतिकोपः, यम प्रतिकोपः। ये कहते हैं क्रुद्ध धातु, द्रोह धातु, ईर्ष्य धातु और असूय, इन धातुओं के योग में जो आपका उदाहरण होता है, जिसके प्रति कोई कोप किया जाए उसकी क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा। अस्तु सूत्रों का उच्चारण करते हैं क्रुद्ध द्रोहेशा असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, क्रुद्ध द्रोहेशा असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। कहता है कि क्रुद्ध धातु के योग में, द्रुह धातु के योग में और ईर्ष्य धातु के योग में जो ईर्ष्या पद बनता है, असूय, असूया अर्थ है इस अर्थ में अर्थानाम यम प्रतिकोप, इन धातु के प्रयोग में जिसके प्रति कोप किया जाए उसकी क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा। क्रोधो नाम अमर्षः, क्रोध नाम अमर्षः, द्रोह नाम अपकारः, द्रोह यानी किसी का अपकार करना, ईर्ष्या का मतलब अक्षमा, किसी को क्षमा नहीं करना, असूया का मतलब हो गया गुणेषु दोष आविष्करणम, यानी गुणों में बार बार दोष निकालना। तो कहते हैं क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष, असूय, इन धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप किया जाए, जिसके प्रति क्रोध किया जाए, जिसके प्रति द्रोह किया जाए, जिसके प्रति ईर्ष्या की जाए, जिसके प्रति असूय यानी जिसके गुणों के अंदर दोष निकाले जाए, वहां पर क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा। तो इसका अपने पास उदाहरण बनता है हरये क्रुध्यति, हरये उदाहरण बनता है हरये क्रुध्यति, इसका तात्पर्य हुआ हरि शब्द से। अब यहाँ पर कहते हैं हरये क्रुध्यति में यहाँ पर कौन सी विभक्ति हुई है, चतुर्थी विभक्ति। तो कहते हैं कि जो हरि शब्द है वहां पर क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः इति सूत्रेण संप्रदान संज्ञा भवति। किस अर्थ में, क्रुद्ध धातु के प्रयोग में, और फिर चतुर्थी संप्रदान से क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। तो आपका उदाहरण हो जाएगा हरये क्रुध्यति। कहते हैं कि हरि शब्द से, हरि शब्द से क्रुद्ध धातु प्रयोगे, क्रुद्ध धातु के प्रयोग में क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूयार्थानाम यम प्रति कोपः। ये अपना जो सूत्र है क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूयार्थानाम यम प्रति
से संप्रदान संज्ञायाम, फिर सूत्र आ जाएगा अपने पास चतुर्थी संप्रदाने इति सूत्रेण हरि इत्यस्य चतुर्थी विभक्तौ आपका उदाहरण बन जाएगा हरये क्रुध्यति। अस्तु, एक बार समझते हैं। क्रुद्ध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्या, असूया अर्थ में हरये क्रुध्यति। अब कहते हैं कि देवताओं में, दानवों में बार बार युद्ध होते रहते हैं, असुरों में। तो असुर जो होते हैं वो हरि से क्रोध करते हैं। अब कहते हैं कि वो जो क्रोध करना है वो किसके प्रति क्रोध किया जा रहा है? वो हरि के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति कोप किया जा रहा है। तो यम प्रति कोप कहते हैं जिसके प्रति कोप किया जाए, क्रुद्ध धातु द्रुह, जिसके प्रति द्रोह किया जाए। तो इसी तरह से उदाहरण होगा हरये द्रुह्यति, हरये ईर्ष्यति, हरये असूयति। ये चारों उदाहरण चारों धातुओं के अलग अलग बन जाएंगे। इसी तरह से कि जिस प्रकार प्रहलाद जो है भगवान विष्णु की उपासना करता है, उस अवस्था में प्रहलाद का जो पिता है हिरण्यकश्यपु, वो बार बार हरि के प्रति क्या करता है? क्रोध करता है। तो उदाहरण बनता हरये क्रुध्यति, हरि से बार बार द्रोह करता है तो हरये द्रुह्यति, हरि से बार बार ईर्ष्या करता है तो हरये ईर्ष्यति, और हरि के अंदर जो गुण है उनमें दोष निकालता है तो कहते हैं हरये असूयति। तो उस अर्थ में ये उदाहरण बना हुआ है कि जिसके प्रति क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया धातु के प्रति प्रयोग में यम प्रति कोपः, जिसके प्रति कोई कोप किया जाए उस स्थिति में क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया नाम यम प्रति कोपः, इस सूत्र के द्वारा जिसके प्रति क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और निंदा की जा रही हो उसकी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा, और चतुर्थी संप्रदान से उसकी चतुर्थी विभक्ति। तो ये आपका उदाहरण होता है इस तरह से। अब इसी सूत्र के क्रम में आपके संशयात्मक एक नया सूत्र आता है, उसमें कुछ थोड़ा सा परिवर्तन है। तो परीक्षा में आपके इस प्रकार से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। क्रुद्ध ध्रुवो उपसृष्टयोः कर्म, क्रुद्ध ध्रुव उपसृष्टयोः कर्म, ये सूत्र है अपना। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। ये कहता है कि क्रुद्ध ध्रुव आदि जो अपन ने धातुएं पढ़ी थी उसमें क्रुद्ध धातु और ध्रुव धातु के प्रयोग में उपसृष्टयोः, यानी क्रुद्ध और ध्रुव धातु के पूर्व में यदि उपसर्ग लगा हुआ हो तो उस स्थिति में उसकी क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। कहते हैं कि जिसके प्रति कोई कोप किया जाए तो वहां पर क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। सोपसर्गयोः अनयोः योगे, सोपसर्गयोः अनयोः योगे, यहां पर रय को हम मिला सकते हैं। सोपसर्गयोः अनयोः योगे, उपसर्ग के सहित अनयोः योगे यम प्रति कोपः, यम प्रति कोपः, यम प्रति कोपः तत्कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, तत् कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। देखो एक बार सूत्र समझेंगे अपन वापस। क्रुद्ध ध्रुव उपसृष्टयोः कर्म, सूत्रों का उच्चारण करना चाहिए आपको कम से कम 2 से 5 बार। क्रुद्ध ध्रुव उपसृष्टयोः कर्म, क्रुद्ध ध्रुव उपसृष्टयोः कर्म। ये कहता है क्रुद्ध धातु और ध्रुव धातु के प्रयोग में उपसृष्टयोः का मतलब उपसर्ग के सहित यदि हो तो वहां पर क्या हो जाती है?
कर्म संज्ञा। तो यहाँ पर हो गया सोपसर्गयोर अनयोर योगे यम प्रतिकोपः तत्कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। सोपसर्गयोर इसका तात्पर्य उपसर्ग के सहित अनयोग, अनयोग मतलब इन दोनों, तो दोनों का मतलब क्रुद्ध और ध्रुव धातु, इन दोनों के योग में यम प्रतिकोपः जिसके प्रतिकोप किया जाए उसकी तत्कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। जिस प्रकार अपना पहले सूत्र था क्रुद्ध ध्रुव इच्छासु यानाम यम प्रतिकोपः, वहां पर चार धातुओं के योग में था जिसके प्रति क्रुद्ध ध्रुव आदि किया जाए तो वहां पर क्या हो जाएगी संप्रदान संज्ञा। लेकिन वहां वही क्रुद्ध और ध्रुव धातु के प्रयोग में यदि उपसर्ग साथ में हो तो वहां पर उसकी क्या हो जाती है कर्म संज्ञा। तो यहाँ पर इसका उदाहरण बनता है क्रूरम अभिक्रुध्यति, क्रूरम अभिक्रुध्यति, क्रूरम अभिक्रुध्यति यानी क्रूर व्यक्ति के प्रति कोई क्रोध करता है, क्रूरम अभिक्रुध्यति। इसी तरह से आगे एक उदाहरण बन जाएगा क्रूरम अभिद्रुह्यति, क्रूरम अभिक्रुध्यति, क्रूरम अभिद्रुह्यति, कहते हैं कि द्रोह करता है इस अर्थ में। तो यहाँ पर कहते हैं क्रूर, क्रूरम यहाँ पर कौन सी होती है द्वितीय विभक्ति, क्रूरम में कौन सी द्वितीय, तो यहाँ पर कहते हैं अभि उपसर्ग है और यहाँ पर भी क्या है अभि उपसर्ग है, क्रुद्ध धातु और ध्रुव धातु है। तो ये अपना सूत्र कहता है क्रुद्ध और ध्रुव धातु के प्रयोग में उपसर्ग के सहित होने पर अब जिसके प्रति द्रोह किया जाए, जिसके क्रूर व्यक्ति के प्रति क्रोध किया जाता है या द्रोह किया जाता है, तो यम प्रतिकोप जिसके प्रति कोप किया जाए तो उसकी क्या हो जाती है कर्म संज्ञा। तो यहाँ पर कहते हैं कि क्रुद्ध ध्रुव उपसृष्ट कर्म इस सूत्र के द्वारा क्रूर शब्द से क्या हो जाएगी कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। तो आपका उदाहरण बन जाएगा क्रूरम अभिक्रुध्यति। परीक्षा में कई बार बच्चे छात्र जो है ऐसा संशय करते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है क्रूरम अभिद्रुह्यति ऐसा उदाहरण दे दिया और हरये क्रुध्यति वहां पर दे दिया, फिर पूछ लिया क्रुद्ध ध्रुव उपसृष्ट होकर इस सूत्र के अनुसार कौन सा उदाहरण सही है, तो वहां पर क्रूरम अभिक्रुध्यति। या ऐसा पूछा जाए कि यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी या संप्रदान संज्ञा होगी, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्रुद्ध ध्रुव उपसृष्ट कर्म, इसमें उपसर्ग के सहित क्रुद्ध और ध्रुव धातु आती है और वहां पर क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्या असूया इन चारों के प्रति यम प्रतिकोप जिसके प्रतिकोप किया जाए वहां उपसर्ग नहीं होता है। तो इसी तरह से कुछ न कुछ संशय वाले प्रश्न ही कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कारक प्रकरण के अंतर्गत। इसी से आगे हम इसी प्रकार आगे सूत्रों पढ़ते हैं। तो मित्रों कहना है कि बार बार आप जो कारक प्रकरण है इसके सूत्रों को आप याद करो। सूत्र जब आपके याद हो जाएंगे तो सूत्रों का जो अर्थ है वो भी आपके लगभग से कुछ कंठस्थ हो जाएगा, उसके अनुसार आप उदाहरण बनाते हैं, इनके अनुसार और अन्य उदाहरण भी बनाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई भी एग्जाम में है जैसा का जैसा ही उदाहरण पूछा जाए। आजकल जो परीक्षाएं होती है उनमें उदाहरण को कुछ घुमाकर दूसरा उदाहरण दे दिया जाता है, तो वहां पर अपने को संशय हो जाता है। संशय नहीं करना, अपने को सूत्र तैयार करना है। तो इसी तरह से आगे अपने प्रश्न बनता है राधिक्षयोर यस्य विप्रश्नः, राधिक्षयोर यस्य विप्रश्नः। राधिक्षयोर यस्य विप्रश्नः, ये अपना जो सूत्र है इसमें यहाँ पर धातु होती है एक तो राध धातु और होती है इक्ष धातु। अब कहते हैं कि राध धातु और इक्ष धातु इनके अर्थ में विप्रश्नः, विप्रश्न यानी बार बार शुभ अशुभ जानने के लिए बार बार कई प्रश्न पूछे जाए तो वहां पर राध धातु और इक्ष धातु के प्रयोग में क्या हो जाएगी संप्रदान संज्ञा। इसकी सूत्र के जो अर्थ दिया हुआ उसमें लिखा गया एतयोः कारकम संप्रदानम स्यात्। एतयोः कारकम संप्रदानम, एतयोः कारकम संप्रदानम स्यात्। तो ये कहता है कि एतयोः का मतलब इन दोनों, तो किन दोनों में राध धातु और इक्ष धातु। तो कहते हैं कि राध और इक्ष इन दोनों धातुओं के प्रयोग में जो कारक है उसकी क्या हो जाएगी संप्रदान संज्ञा, संप्रदानम स्यात्। तो सूत्र है अपना राधिक्षयोर यस्य विप्रश्नः।
प्रश्नः एतयोः कारकं सम्प्रदानं स्यात् यदि यो विविधः प्रश्नः क्रियते यदि यो विविधः प्रश्नः क्रियते। कहते हैं कि राग और इक्ष धातु के प्रयोग में विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो वहां पर कहते हैं कि संप्रदान संज्ञा हो जाती है। उदाहरण आपका बनता है कृष्णाय राध्यति इक्षते वा। कृष्णाय राध्यति राग और इक्ष धातु का दोनों का उदाहरण एक साथ दिया हुआ है। कहते हैं कि गर्गः पृष्ठो गर्गः शुभाशुभम पर्यालोचयति इत्यर्थः। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब जन्म लेते हैं उस समय गर्ग से ज्योतिषाचार्य जो होते हैं उनसे बार बार विविध प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये बालक कैसा है, इसका जीवन कैसा होगा, ये हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि कृष्ण के लिए विषय में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहा गया कि राग और इक्ष धातु के प्रश्न में राग और इक्ष धातु होने पर विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो उस कारक की क्या हो जाती है, संप्रदान संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से, राधिक्षयो यस्य भी प्रश्नः से, और चतुर्थी संप्रदान से फिर इसकी क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। तो भी तो इसी क्रम में कल हम आगे और चतुर्थी विभक्ति के कुछ सूत्र पढ़ेंगे। तो कम से कम अपन 2 कक्षाएं चतुर्थी विभक्ति को पढ़ेंगे, फिर अगले पंचमी विभक्ति में हम प्रवेश करेंगे। तो इसी क्रम में आपको मैं बार बार कहता हूं कि प्रथमा से लेकर आपको चतुर्थी विभक्ति तक एक बार कंप्लीटली तैयार रखना चाहिए, ताकि आप छात्र जो है आपको आगे परीक्षा से संबंधित या कोई